प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आज के इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। इस सेशन में हम आज कुछ खास बातों को सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, इसलिए विश्वास के साथ इस सेशन को सुने और दूसरों को भेजें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी आशीष पा सकें। और इस सेशन के अंदर एक बात को सीखेंगे। वो बात ये है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक शांति का राज्य पहले से तैयार किया हुआ है, एक द किंगडम ऑफ पीस जिसको हम बोलते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। Father God, thank you so much for the love and the grace you have given us, O Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस प्रेम के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम बचाए गए प्रभु जी। और आज के जब हम वचन को सुनते हैं, होने दे पिता, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वो आशीष पाने पाए प्रभु जी। उनको बहुतायत से आशीष बरकत दे प्रभु जी, ताकि बड़े ही बल के साथ प्रभु जी अपने जीवन में वो कार्य करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, इसको शेयर करो, इसको आगे बढ़ाओ, ताकि और भी इसको सुन सके। जो आज का वचन है वो है मीका नबी यानी मीका भविष्यवक्ता की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन। मैंने ये पैसेज क्यों लिया? मैं आज आपको कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ। कुछ सीक्रेट्स का मतलब ये है, देखिए, जब हम कुछ सीक्रेट्स को जानते हैं तो हमें पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट से मतलब है कि जब हमें किसी सीक्रेट का पता होता है तो आने वाला जो टाइम होता है उसके साथ उसका सामना कैसे करना हमें ये पता होता है। तो इसलिए हमें बाइबल के सीक्रेट्स जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम प्रोफेटिक बुक, जिसका नाम हम मीका, इंग्लिश में मिकाया भी कहते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो वचन लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। ये जो मीका नबी की किताब है ये माइनर प्रॉफिट्स के अंडर आती है। मतलब पूरी बाइबल के अंदर 2 भाग है, नया नियम और पुराना नियम। और मीका नबी की किताब, मीका भविष्यवक्ता की किताब छोटे भविष्यवक्ताओं के अंदर आती है। ठीक है, 2 प्रकार के भविष्यवक्ता लिखे जाते हैं बाइबल के अंदर, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता। इनको बड़ा या छोटा इसलिए नहीं कहा जाता कि वो ज़्यादा बढ़िया है या कुछ है। इनको छोटा और बड़ा सिर्फ और सिर्फ किताब के चैप्टर्स के आधार पर कहा जाता है। कि मतलब मीका के कम चैप्टर्स है तो इसलिए उसको माइनर प्रॉफिट्स की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर यशाया के ज़्यादा है, यिर्मयाह के ज़्यादा है, तो उसको बड़ा इसलिए कहा गया है कि उसके चैप्टर्स ज़्यादा हैं। तो जो मीका नबी की किताब है ये क्या है कि एक माइनर प्रॉफिट्स के अंदर आती है। लेकिन मीका नबी का जो किताब है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो मीका का जो अर्थ है, मीका का अर्थ है कि हु इज लाइक यहोवे, यहोवा के तुल्य कौन है, यहोवा के जैसा कौन है। इस बात को समझने के लिए हम मीका नबी की किताब में से उसका 4था अध्याय, उसका 1 से 5 इन वचनों को देखेंगे। पहले हम इन वचनों को देखेंगे, और इन वचनों को देखने से पहले मैं एक कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर प्रॉफिटिक बुक्स क्यों हैं, नबूवत की किताबें क्यों हैं? बाइबल के अंदर प्रॉफिटिक किताबें इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली बात, वो आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करते थे अपने लोगों के लिए। क्योंकि उनको पता था कि हमारे लिए एक ऐसा बलिदान होगा, एक ऐसा सिद्ध बलिदान होगा क्योंकि जो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा और हमें पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। इस बात को समझिए, ठीक है। तो इसलिए ये नबी क्या करते थे, उनको भविष्यवाणी करते थे। और एक और पर्पस होता था, बड़ा ही खास पर्पस होता था इन भविष्यवक्ताओं का, कि ये जो कष्ट में या निराशा में थे उनको होप देते थे, और जो आराम से रहते थे, ऐश में रहते थे, उनको तंग करते थे। तंग करने का मतलब यह है कि ऐश में रहने वाले लोग उस समय क्या होते थे, या ज़्यादातर पाप में ही गिरे होते थे। तो इसलिए उनको तंग करते थे कि मन फिराओ, परमेश्वर का कहर ना टूट पड़े तुम पर। ये इनका नबियों का मैक्सिमम काम यही होता था। जितने भी प्रॉफिट्स थे इनका काम यही होता था। इसलिए ये नबी की नबूवत की किताबें हम बाइबल के अंदर देखते हैं।
जितने भी नबी पुराने नियम के अंदर आप देखें तो जब भी नबियों ने बात की तो हमेशा पाप से अलग होने की बात की, क्योंकि बाइबल के अनुसार पाप ही सारी बुराइयों की जड़ है। नंबर एक। नंबर दो, हर समस्या का जो सोर्स है वो पाप गिना जाता है। यदि हम पाप से अलग हो जाएंगे तो हम एक पवित्र जीवन में आएंगे, और जब हम पवित्र जीवन में आएंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल लर्न हाउ टू फाइट। हम ये सीखेंगे कि हमने किस प्रकार से लड़ना है। ध्यान दीजिए, डिलीवरेंस और डोमिनियन में फर्क होता है। डिलीवरेंस और डोमिनियन में फर्क होता है। आपका छुटकारा हो गया है, लेकिन छुटकारे के बाद परमेश्वर ने आपको राज करने के लिए, अधिकार के साथ जीने के लिए बनाया है। तो आइए हम इस वचन में देखेंगे, और ये जो वचन है ये एक भविष्यवाणी की किताब में से लिया गया है। मतलब ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने मीका नबी के द्वारा आने वाले समय के बारे में बहुत साल पहले ही कर दी थी। आइए इन मेरे साथ इन वचनों को खोलें। मीका 4 उसका 1 से 5। हेडिंग है शांति का राज्य। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपने तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे कोई युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम पहली आयत में वचन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अंत के दिनों, कौन से अंत के दिनों की बात कर रहा है? देखिए, यदि आप मसीह में हैं और आपको अंत के दिनों के बारे में नहीं पता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप पे सवाल उठा सकते हैं, मुझे क्यों नहीं पता है। मसीह में है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अंत के दिनों की जब बात हो तो किसका मतलब है। यहाँ पे अंत के इस वचन के अनुसार अंत के दिनों का मतलब यह है कि जब दुनिया नाश होगी और प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा होगा, जब यीशु मसीह फिर से लौट के आएगा। आप मसीह में हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये आशा होनी चाहिए कि यीशु मसीह मेरा दुल्हा है, एक दिन वो मुझे लेने आएगा। तो एज ए चर्च, एज ए कलीसिया, हमें एक दुल्हन की तरह तैयार रहना है, दुल्हन की तरह निष्पाप रहते हुए अपने दुल्हे का इंतजार करना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन रखनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार रहना है। देखिए, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहोवा का पर्वत दृढ़ किया जाएगा मतलब वो यहोवा का ऐसा पर्वत खड़ा किया जाएगा जिसको कोई हिला नहीं सकेगा। ये कब होगा? अंत के दिनों में। तब क्या होगा कि फ्यूचरिस्टिक, देखिए ये कोई, मैं आपके साथ कोई नई बात नहीं शेयर कर रहा, पर चैलेंज ये है कि ये सबसे कम प्रचार किया जाता है। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन वचन के अनुसार ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन अगर आपको प्रचार ही ये कम किया जाए तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेन विषय यही है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम स्वर्ग राज के अधिकारी हों, और जब हम स्वर्ग राज के अधिकारी होते हैं तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति उसकी ओर धारा के समान, मतलब एक व्यक्ति नहीं, अपने परिवारों को लेके, अपने आस पड़ोस को लेके उसकी ओर चलेंगे। देखिए,
यहाँ पे जब पर्वत ऊंचा किया जाएगा तो हम परमेश्वर के नूर को देखने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के काम को, बहुत बार क्या होता है, हम परमेश्वर के काम को अपनी आंखों से देख लेते हैं, ठीक है, उसके देखने के बावजूद भी हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर का पर्वत ऊंचा किया जाएगा। जब परमेश्वर का पर्वत हमारे जीवन में ऊंचा किया जाता है, हम बहुत बार पीछे हट जाते हैं। नहीं, हटना नहीं है। जब पर्वत ऊंचा किया जाएगा, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, तो हमें उसकी ओर धारा की तरह बढ़ना है। मतलब खुद तो परमेश्वर की ओर बढ़ना ही बढ़ना है, अपने भाइयों बहनों और दूसरों को भी साथ लेके परमेश्वर की ओर बढ़ना है। आगे लिखा है, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। पहले हम पहले पोर्शन में देखते हैं, बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे। जब हम संडे सर्विस में बात कर रहे थे, तो संडे सर्विस में हमने यही वचन को हमने सुना था। तो इसमें ये एक खास बात है, यहाँ पे लिखा है बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे। किधर को जा रहे हैं? परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं। जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनना होता है, तो अपने आप से सवाल करें, क्या आप अपने पड़ोसी या भाई बहन को बोलते हैं कि आओ हम परमेश्वर के भवन की ओर चलें, परमेश्वर के पर्वत की ओर चलें, परमेश्वर की हुजूरी में चलें? ऐसा कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे। देखिए, पवित्र आत्मा ही हमें कन्विंस करता है उसकी आराधना करने के लिए। हमेशा इस चीज के लिए प्रार्थना करें, है पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा सहायता नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। नॉट इवन हम प्रार्थना तक नहीं कर सकते। तो इस वचन के अनुसार बहुत सी जातियों के लोग आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के भवन में जाएं। ये लोग आपस में इस भविष्य के अनुसार, इस भविष्यवाणी के अनुसार लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं परमेश्वर की ओर। क्या हम मोटिवेट करते हैं? दूसरों के मोटिवेट करने की बात बहुत दूर की बात है। बहुत बार हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर नंबर एक दर्शन की कमी होती है। हमें पता नहीं होता हमने आगे करना क्या है, आगे जाना कहाँ पे है। यदि आप मसीह में हैं और आपके पास दर्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में कमी है। क्योंकि मसीह का पहला दर्शन यही होता है कि मैंने स्वर्ग में जाना है। पहला दर्शन ये है कि वो स्वर्ग में जाना। उसके बाद स्वर्ग में जाने के तैयारी के दौरान इस धरती पर रहते हुए, शैतान को हराते हुए, उसके कामों को पीछे छोड़ते हुए, शारीरिक रूप से विजयी होके आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आगे लिखा है, तब याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, कलीसिया में जाए, ठीक है, परमेश्वर के वचन को सुने। आगे लिखा है कि तब हमको वह अपने मार्ग सिखाएगा। यानी परमेश्वर के भवन में जाने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से हम मार्ग सीखेंगे, उसके तरीके सीखेंगे, उसका रास्ता सीखेंगे। यहाँ पे इस वचन के अनुसार यह नहीं लिखा कि परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर गाड़ी देगा, परमेश्वर वीजा देगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। जब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उस छुटकारे में जीवन जीना। छुटकारे में जीवन कैसे जिया जाता है पता है आपको? छुटकारे में जीवन एक राज के साथ, एक अधिकार रखते हुए जिया जाता है। वो अधिकार पता कब मेंटेन होगा? जब आपको उस वचन का ज्ञान होगा, आपको उसके रास्तों का ज्ञान होगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने आपके लिए काम कर दिया है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर काम करेगा, लेकिन आपके बीच में से होकर काम करेगा। और आपके बीच में से होकर यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर काम करें, तो सबसे पहले परमेश्वर को दिल में लाना होगा। और दिल में लाने के लिए परमेश्वर यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल में आए, तो सबसे पहले दिल को साफ करना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये देह परमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, तो इस मंदिर को साफ रखना है कि परमेश्वर हमारे अंदर आ सके। अब परमेश्वर हमारे बीच में से होकर क्या करेगा? परमेश्वर हमारे बीच में से पता कौन सा कार्य करेगा? डोमिनियन का, ठीक है, अधिकार रखने वाला काम करेगा। जब अधिकार रखने वाला काम करे, यहाँ पे लिखा है
कि वह हमको मार्ग सिखाएगा और उसके पथों और हम उसके पथों पर चलेंगे। जब हम उसके रास्तों पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो राज का जीवन है, राज का मतलब अधिकार वाला जीवन, हम उसको जिएंगे। छुटकारा हो गया, हम मसीह में पैदा हो गए, हम मसीह बन गए। लेकिन मसीह वो नहीं कि हम बन गए अब बस मतलब अब ऐसे बस एक्स्ट्रा टाइमिंग में बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, वो नहीं। कुछ करने वाले मसीह बनना है। जो वचन कहता है उसके अनुसार। अगला वचन, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार न चलाएंगे। तीसरा और चौथा वचन है, ये पीस का वचन है। देखिए यहाँ पे लिखा है युद्ध नहीं होगा, लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये वचन है एक आशा का वचन। ये कब होगा? ये तभी संभव है जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे। जितना हो सके इस वचन को पढ़े ताकि आपको पता चल सके कि डिलीवरेंस से डोमिनियन में कैसे जाना है, किस प्रकार से परमेश्वर ने जो आपको छुटकारा दिया है उस छुटकारे में रहते हुए एक राज वाली, एक अधिकार वाली जिंदगी को कैसे जीना है। वो कैसे संभव है? जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा और जब हम एक अधिकार वाली जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। जब हमने शैतान को हरा दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जीवन है वो पीसफुल होगा। वचन के अनुसार पीस वर्ड बहुत आया हुआ है, शालोम, शांति। जब भी आपके घर में पासवान या पास्टर लोग आते हैं तो वो लगातार एक ही प्रार्थना करते हैं। वो हमारी सुख और सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, हमारे सुख और शांति के लिए। देखिए शांति का मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। शांति का मतलब ये होता है फुलनेस, प्रोस्पेरिटी, कंफर्टेबिलिटी, और मतलब ये कि हर प्रकार से आराम, एक ऐसा भरोसा कि चाहे मैं मुश्किल में हूं लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। यानी हौसला, एक और शब्द को समझाने के लिए, हौसला, कि परमेश्वर का हौसला बहुत जरूरी है जो स्वर्ग से आता है। हो सकता है कि मनुष्य आपको हौसला दे, लेकिन मनुष्य का हौसला कुछ पल तक रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो, हौसला अगर आप परमेश्वर की ओर से लेते हैं वो हमेशा तक रहता है। आखिरी वचन, सब राज्यों के लोग तो अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा और सर्वदा चलते रहेंगे। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, अपने पैसा, अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा विश्वास रखता है कि मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग चलूंगा। देखिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन आत्मिक रीति को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। कैसे होगा? जब हम परमेश्वर का नाम लेंगे तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, और जो हमारी आत्मा में होता है वही हमारे शारीरिक रूप में, शारीरिक जीवन में रिफ्लेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखें। तो हमेशा कोशिश ये रखें कि हमने शारीरिक रूप की बजाय पहले आत्मिक रूप से मजबूत होना है, क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर उसको फॉलो करेगा। इस चीज को ध्यान रखें, अपनी आत्मा को मजबूत रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे जरूरी है। इस वचन के अनुसार जो है शांति का राज्य है। शांति का राज्य कैसे स्थापित होगा? जब यीशु मसीह का आगमन दोबारा होगा, हम उसके अनुसार प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है, उसके भवन में जाएंगे, उसके ऊंचे पर्वत की ओर ध्यान रखेंगे, फिर दूसरों को भी उसके भवन की ओर लेके जाएंगे, और तीसरे और चौथे वचन के अनुसार वो हमारा न्याय करेगा। और जब न्याय में हम सफल होंगे तो एक शांति का राज्य स्थापित किया जाएगा। और पांचवें वचन के अनुसार हमने हमेशा यहोवा परमेश्वर के नाम के सहारे चलना है। बहुत बार हम ज़्यादातर कलीसिया में जब कभी भी इकट्ठा होते हैं तो हम ज़्यादातर एक बात पे जोर देते हैं कि हो सके तो परिवार, हो सके नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठ के आराधना करें। बहुत बार आपने कलीसियाओं में देखा होगा कि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो लेडीज़ की, फीमेल्स की ज़्यादा होती है, मेल्स की थोड़ा कम होती है। पता क्यों? क्योंकि शैतान को पता है, अच्छी तरह पता है कि अगर
एक मेल परमेश्वर के वचन पे अच्छे से चलने लग गया तो वो पूरे परिवार को चलाएगा। इसीलिए शैतान क्या करता है, आदमियों, अपने भाइयों लोगों को, हमारे भाइयों को वो उस उलझन में, काम काज की उलझन में फंसाए रखता है कि आराधना में भी नहीं शामिल होना। इस बात को ध्यान से समझें कि हर एक मेंबर का, परिवार के हर एक मेंबर का परमेश्वर यहोवा का नाम लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक सवाल हमेशा करता हूं कि कुछ बहनों से मैंने सवाल किया, क्या आपके घर के आदमियों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है? उन्होंने बोला है। तो मैं फिर क्यों नहीं आराधना करते? इस बात का ध्यान रखें। हमने यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। कैसे पॉसिबल है? बहुत बार हम कलीसिया में ये बात को बड़े ही शान से कहते हैं, मैं और मेरा घराना सेवा करेगा। लेकिन जब पास्टर जी पूछते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार सेवा करेगा, और पास्टर जी आके से पूछते हैं, अच्छा ठीक है आपका परिवार सेवा करेगा, लेकिन आपका परिवार आराधना में बैठा है? क्या आपका परिवार आराधना में बैठा है? तो देखने को मिलता है 2 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, बाकी मेंबर नहीं होते। जब तक पूरा परिवार आराधना नहीं करता तो पूरा परिवार सेवा में मुश्किल है। ध्यान रखना इस चीज का कि पहली कोशिश कि पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना करे, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी सेवा करने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के अनुसार अपने आप को अंत के दिनों के लिए तैयार करो। ये जो भविष्यवाणी है आपको डराने के लिए नहीं है, आपको आशा देने के लिए कि जब परमेश्वर का पर्वत ऊंचा किया जाता है, जब परमेश्वर का काम अपने जीवन में आप देखते हैं, उसको कभी ना बोलो। वचन में लिखा है, हे मेरे मन, तो उसके कामों का ना भूल, उसकी प्रशंसा कर, उसका धन्यवाद कर। वचन के अनुसार उसको धन्यवाद देना ही सबसे उत्तम है। थैंक्स गिविंग बहुत जरूरी है। देखिए हम आराधना में जब भी शामिल होते हैं, हम ज्यादातर हमेशा लोगों को ये बोलते हैं कि जब भी आराधना में शामिल हो तो पूरी तरह से हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वर्शिप का अपना भाग होता है, प्रार्थना का एक अपना भाग होता है, और वचन का अपना भाग होता है। हर एक भाग की एक अपनी आशीष होती है। आराधना का मतलब होता है संगति करना, और वचन में लिखा है आपस में संगति करना ना छोड़े। और जब हम आपस में संगति करना नहीं छोड़ते तो हमारा विश्वास बिल्डअप होता है। हम परमेश्वर के वचनों में से बात करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचनों में से बात करते हैं तो परमेश्वर के रस्तों को सीखते हैं, और जब हम परमेश्वर के रस्तों को सीखते हैं तब हम छुटकारे वाले जीवन को एक अधिकार के साथ जीना सीखते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि आपको ये वचन समझ में आया है, पहले अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे अंत के दिनों के लिए तैयार कर। ओ प्रभु जी मुझे अपने दुल्हे के लिए तैयार कर। एक दिन यीशु मसीह वापस बादलों पर आने वाला है, मुझे लेकर जाने वाला है। प्रभु जी मुझे तैयार कर, मेरे परिवार को तैयार कर। और यदि आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप सोचते हैं मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके सारे भी पाप धुल जाए। यीशु मसीह के नाम से आप अंगीकार करें, यीशु मसीह के नाम से आपको नव जीवन मिले। प्रभु जी जो भी भाई या बहन इस वीडियो को सुनेगा, इस बात को सुनेगा, यीशु मसीह के नाम से ही इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ध्यान रखें, इस वचन को खुद भी सुने, बार बार सुने, और इस वचन को पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। उनको बताएं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।